होली रंगों का त्यौहार। रंगों को लेकर के हंगामा टाइम्स की थीम है होली के रंग हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल के संग। तो नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स में जिस तरह से हम आपको लखनऊ में दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अपने जीवन में रंगों के साथ साथ में दूसरे के जीवन में किस तरह से रंग बिखेर रहे हैं, तो लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से हम खास बातचीत कर रहे हैं। इस होली फेस्टिवल में वो क्या खास कर रहे हैं और जहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें पूरे एक साल के बाद मिले हैं, यानी कि 365 दिन के बाद मिले। तो 365 दिन उनके जीवन में क्या रंग बिखेरे। जैसे हमारे साथ में क्लासिकल डांसर, डांस के क्षेत्र में दिग्गज महारत हासिल करा है श्वेता वर्मा जी ने। तो आज हमारी खास बातचीत की कड़ी में श्वेता वर्मा जी जुड़ रही हैं। पिछले साल हमने उनसे बात करी थी होली को लेकर के। होली के बाद में एक साल बीत गया पूरा, तो उनसे बात करेंगे जबलपुर से जो उनकी जर्नी शुरू हुई थी और राजधानी लखनऊ में आज उनसे हम बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अयोध्या यानी कि रामनगरी में भी अपना दिग्गज जो है अपना जो परफॉर्मेंस दिखाया, जिससे वहाँ पे उन्होंने लोगों की वाहवाही लूटी। तो 365 दिन में उन्होंने कला के क्षेत्र में क्या क्या रंग बिखेरे और कहाँ कहाँ बिखेरे, तो उनसे बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। नमस्कार अर्चना, आपके हंगामा टाइम्स के सभी दर्शकों को और श्रोताओं को श्वेता वर्मा का होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको मैम हैप्पी होली। जिस तरह से ये रंग है, हर रंग कुछ कहता है, वैसे ही आपका जो कला का क्षेत्र है यानी कि नृत्य का जो क्षेत्र है वो है एकदम से, चाहे फेसबुक हो और चाहे कहीं भी हो, आपने उसमें महारत हासिल करके रखा। लोग आपके कला के दीवाने हैं। तो मैम एक साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो एक साल में क्या खास रहा? एक साल में बहुत कुछ हो गया, क्योंकि एक साल बहुत बड़ा समय होता है। और जब हम लोग मिले थे तो मेरी शायद होली के आसपास की मुलाकात थी और इंटरनेशनल वुमेंस डे भी था अर्चना। तो इस बार भी होली आने वाली है और उसके बाद हम लोग जबलपुर गए थे। होली के बाद ही मेरा एक कार्यक्रम घुंघरू महोत्सव जबलपुर में हुआ था। हाँ, तो घुंघरू महोत्सव की तैयारियों में हम लोग बिजी थे। वहाँ हम लोग की प्रस्तुति बहुत 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 सराहनीय हुई। अलाउद्दीन खान एकेडमी के डायरेक्टर और राज्य मंत्री जो आए थे कल्चर के, उन्होंने भी बहुत सहारा, क्योंकि लखनऊ से सिर्फ, या लखनऊ कह लीजिए या पूरे यूपी से सिर्फ हम ही अपनी गुरुजी के साथ और सभी पूरी टीम को लेके गए थे, जिसने बहुत बहुत वहाँ पर प्रशंसा प्राप्त करी। हमको इसको बहुत अच्छा लगा, हम सभी लोगों को। यूपी से एमपी तक पहुंची, जहां पे इन्होंने एमपी में यूपी का झंडा गाड़ा और अपनी कला का रंग बिखेरा। तो कैसा एक्सपीरियंस था मैम वहाँ का? वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पर सारे कलाकार जो थे वो एमपी के ही थे और बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। उसमें हम लखनऊ से पहुँचे थे। तो लखनऊ से क्या होता है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, एमपी में जाते हैं, कहीं भी, तो सबको बड़ी वो होती है कि ये लखनऊ से आके क्या करेंगी, क्या प्रस्तुत करेंगी। तो हम लोगों ने अपनी शुरुआत देवी स्तुति से करी थी, वंदना है, उससे करके फिर हम लोगों ने पारंपरिक लखनऊ के कथक किया था। उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ की एक बहुत फेमस ठुमरी पर अपना नृत्य प्रदर्शन किया था। मैंने अपनी गुरुजी आरती शुक्ला जी के साथ किया था और लोगों को बड़ा पसंद आया। इवन हम लोग की अर्चना ड्रेस बहुत पसंद आई। मतलब बहुत लोगों ने कहा कि आप लोग के आउटफिट्स बहुत अच्छे थे। जो हम लोगों ने लहंगे के ऊपर श्रग का यूज़ किया था, सबको वो भी बहुत पसंद आया। प्रस्तुति तो खैर कहते हैं ना कि ताली से पता चल जाता है कि कितनी लोगों को पसंद आ रही है। यानी कि आप जब लखनऊ से आप गई होंगी एमपी में जबलपुर में, और वहाँ पे जब आपने लखनऊ के वस्त्र पहन करके स्टेज पे कदम रखा होगा तो लोगों को पता चल गया होगा लखनऊ वाले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं, वस्त्र तो देखिए जितने भी कथक करते हैं सब लहंगा या अनारकली सूट, और सभी वहाँ ग्रुप परफॉर्मेंसेस थे मोस्टली। लेकिन हम लोगों का लहंगे के ऊपर श्रग का इस्तेमाल करना, और कहते हैं ना लखनऊ में एक अदायगी तो होती है ना, तो नज़ाकत होती है। तो वो एक नज़ाकत जो है उसको सबने बहुत ही पसंद किया और कार्यक्रम की भी लोगों ने बहुत प्रशंसा की। जो हम लोग को, अब कलाकार को चाहिए क्या होता है, प्रशंसा। तो बहुत हम लोग को अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया था। क्योंकि लखनऊ की एक मुहावरा है, लखनऊ का एक मुहावरा है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। तो वैसे मैम जब जबलपुर में गई होंगी, जैसे ही उन्होंने स्टेज में कदम रखा होगा वैसे ही लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई होगी। तो मैम जबलपुर के बाद क्या रहा? जबलपुर के बाद हम लोगों ने, यहाँ राजेंद्र गंगानी जी हैं गुरुजी, कथक गुरु, तो उनका मतलब बहुत विश्वविख्यात गुरुजी हैं। तो हम लोग की बहुत समय से इच्छा थी कि लखनऊ में आएँ और एक कार्यशाला का हम लोग आयोजन करें। हम और हमारे गुरुजी ने मिल के इस आयोजन को किया था। तो हम लोगों ने संगीत नृत्य अकेडमी में 3 दिन की वर्कशॉप रखी थी।
जिसमें बच्चों ने बहुत उनका लाभ प्राप्त किया। और एक्चुअली वो बहुत टाइम से लखनऊ नहीं आ पाए थे, तो अब क्योंकि देश विदेश में इतनी उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, इतने वो बिज़ी रहते हैं, और वो आए, उन्होंने 3 दिन अपना साथ दिया। और हम लोगों ने क्योंकि पूरा आयोजन किया था, हमने, हमारे गुरुजी श्रीकांत शुक्ला, आरती शुक्ला जी ने, उनकी एकेडमी हम लोगों ने मिल के किया था, तो पूरा हम लोग 3 दिन साथ में रहे। बहुत कुछ उनसे सीखने को हम लोग को मिला। वो एक्चुअली जयपुर घराने के, तो जयपुर घराने की चीज़ों को सीखा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग लखनऊ घराने का करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो जयपुर घराने की चीज़ें, खासकर उन्होंने हम लोग को एक सरस्वती परन बताई थी। जनरली परन बहुत सारी चीज़ों में दुर्गा परन होती है, पर सरस्वती परन थोड़ा नया हम लोगों को लगा, जो हम लोगों ने सीखी भी थी। और कार्यशाला बहुत सफल आयोजन रहा, जिसमें बहुत बच्चे और बहुत मतलब दूर दूर शहर से आए थे बच्चे अर्चना, केवल लखनऊ के नहीं थे। तो बहुत हम लोग को अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। यानी कि क्लासिकल के क्षेत्र में, जैसे कहते हैं नहीं, रंगों के कई रंग होते हैं, वही क्लासिकल डांस के भी कई रंग होते हैं। तो उसमें से मैम ने एक रंग और सीखा, जो कि मैम ने बताया जयपुर घराने का सीखा। तो मैम, जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं बहुत आसान होता है, तो क्लासिकल डांस के कितने रंग होते हैं? देखिए, रंग तो अनंत हैं, रंगों का रंग तो सारे मिला दिए सफ़ेद रंग है। हाँ, बाकी तो देखिए रंग तो जितना भी आप जैसे भी उसको दिखाना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग देवी स्तुति करते हैं तो हम लोग का मानना होता है कि लाल रंग पहनिए, है ना। गणेश वंदना करते हैं तो कहते हैं पीला वस्त्र पहनिए। तो हर एक का रंग होता है, रंग आपने एक सेलेक्ट कर लिया कि आपको ये रंग पहन के करना है, पर ऐसा नहीं है, कुछ भी आप पहनिए, बस आप मन से करिए। कहते हैं ना, प्रभु को मन से याद करिए। कथक में भी वही चीज़ है, नृत्य में भी वही चीज़ है, कोई ऐसा स्पेशल वो रंग नहीं है, पर कोई भी रंग पहनिए, खूबसूरती के साथ करिए, अच्छे से करिए, स्टेज पर रहिए और सब चीज़ों को अच्छे से निभाइए। बस यही चीज़ आपको कामयाब बनाती है। हाल ही में आपने अयोध्या राम नगरी में अपना परफॉर्मेंस दिया है, पहले भी आपने दिया था, लेकिन जब जो है राम महोत्सव हुआ और राम उत्सव मना 22 जनवरी, उसके बाद जो आपको बुलाया गया, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए दर्शकों को, कैसा रहा? राम उत्सव तो देखिए, जब मंदिर का निर्माण हुआ, जिस दिन 22 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से शुरू हुआ था। और उसके बाद से मतलब अब मेरा तो देखिए 4था कार्यक्रम अयोध्या में था। कहते हैं प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही समझ लीजिए प्रभु की इच्छा थी। और मेरा अयोध्या में रामोत्सव में करना भी मुझे बहुत, मतलब मेरा एक विशेष लगाव सा हो गया। मुझे लगता ही नहीं कि मैं नई जगह जा रही हूँ, प्रभु राम जी के चरणों में बस हाजिरी देनी थी, वहाँ गई प्रोग्राम के लिए, और बहुत मुझे अच्छा लगता है। हमेशा वहाँ के मुझे दर्शक बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ये फेसबुक पर भी लिखा था कि वहाँ के दर्शक बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि जहाँ आप कथक के जो सीखे हुए लोग हैं उनके बीच में आप कर रहे हो, चलिए समझ, उनको तो फिर भी समझ होती है, वहाँ के लोग बड़ा ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छे से मेरा कार्यक्रम भी हुआ, राम की पैड़ी पे था, बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छी करी गई है। टेंट सिटी बनाया गया है, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो मैं अपने को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने वहाँ अपना मतलब प्रोग्राम किया और रामोत्सव में अपनी भागीदारी करी। क्योंकि कल ही पूजा है, पूजा के पुष्प जा कर के श्वेता जी ने राम जी के चरणों में चढ़ाए। क्योंकि पहले भी जब राम मंदिर की जो नींव रखी गई थी, तब भी उनको बुलाया गया था वहाँ पे, उसके बाद भी उनको बुलाया गया। कहते हैं नहीं, कला ही पूजा होती है। जब इंसान अपनी कला से प्रेम करेगा और कला को ही भगवान समझेगा, तो भगवान किसी न किसी रूप में उनको आकर के अपने चरणों में जगह देते हैं। तो वैसे ही उनके क्लासिकल डांस के जो पुष्प थे, तो बिना उनके वहाँ पे चढ़ाए हुए वो चीज़ अधूरी रहती। तो मैम, और क्या क्या इस बीच में और रहा, आपका तो 3 बताएं, और क्या था? और मेरा जैसे लखनऊ SNA संगीत नाटक अकेडमी है, वहाँ मैंने दिसंबर में एक प्रोग्राम किया था और एक अगस्त में भी किया था। तो ऐसे मेरे वहाँ यहाँ कार्यक्रम 365 दिन आप बिजी रही। हमें लगा आप हमें भूल गए, लेकिन नहीं, आप काम नहीं, मेरा अपना काम है। और हाँ, एक तो बात मैं बताना ही भूल गई, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है जो यहाँ का, यहाँ पर NAC की टीम आ रही थी, तो यहाँ पर कथक का भी एक मतलब प्रेजेंटेशन था, बच्चे कर रहे थे, तो वहाँ भी मुझे बुलाया गया था और उन बच्चों को मैंने सिखाया। 3-4 दिन ही सिखाया, लेकिन उनके मेरे सिखाने के बाद ही उन लोगों ने वहाँ प्रेजेंटेशन किया और बहुत अच्छा उन लोगों का हुआ। बिरजू महाराज जी का एक तराना है, उस पर उन लोगों ने किया था, तो उसमें भी मैंने सिखाया। तो इसी तरह मैं बिज़ी रहती हूँ कहीं ना कहीं। जैसे आजकल के बच्चे जो है क्लासिकल के 2-4 स्टेप सीख लेते हैं, वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्लासिकल कैसा डांस है और कितना क्या सीखना चाहिए जिससे लोग ट्रेंड हो जाए?
देखिए क्लासिकल तो कम से कम आपको देखिए बहुत धैर्य मांगता है। कोई भी डांस किसी भी फॉर्म का क्लासिकल अगर है, ये नहीं कहने कथक की, भरतनाट्यम में भी आपको उतना ही धैर्य। अब हेमा मालिनी जी को देख लीजिए, इतनी उम्र में इतना अच्छा, इतना ग्रेसफुली तभी कर पा रही हैं, धैर्य। और ये डेली रियाज मांगता है। ऐसा नहीं होता आपने एक दिन किया, 4 दिन आपने किया ही नहीं, क्लास में आए ही नहीं। आजकल का क्या होता है, पेरेंट्स को आते आते होता है कि मैं अगर कथक अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, तुरंत स्टेज मिल जाए, वो स्टेज पे कब जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखिए हम लोगों ने भी सीखी, तो ये सब कभी हम लोगों ने नहीं कहा। और स्टेज तो मिलते ही हैं, जब आप सीखते रहते हो तो भगवान सरस्वती माँ की इस पर कृपा होगी तो उसको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है जीवन में। तो आप बस केवल अपने पूरे मन से सीखिए। 5-6 साल तक तो कम से कम सीखना ही चाहिए। उसके बाद आप सोचिए आपको किस दिशा में जाना है, कैसे आगे करना है। और इसकी तो मतलब कोई अनंत सीमा है, अनंत है ये तो, किसी कोई सीमा नहीं है कि हमने इतना सीख लिया अब इसके आगे नहीं सीखना है। आप कितना समय देती हैं अपने रियाज को? हम तो देखिए सुबह 1 घंटा तो देते हैं। हाँ हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो जो होली पे आपको दर्शक देख रहे हैं, तो सभी दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और अपने सिखाए हुए छात्रों को? मैं होली पर सबको बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि सबकी होली बहुत शुभ हो, रंगों से भरी हुई हो, जैसे उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे रंग हो, जैसे होली वो खेले। और छात्रों से भी ये कहूँगी कि खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से तैयारी करें, खूब अच्छे से लगन से सीखें और आगे बढ़ें और अपने गुरु का नाम रोशन करें। जैसे श्वेता वर्मा जी अपने गुरु का नाम रोशन कर रही हैं, तो वैसे ही उनके छात्र भी उनका नाम रोशन करें। तो ऐसे ही हम आपको लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे कि इस होली के रंग में वो किस तरह से रंगे हुए हैं और अपने जीवन के रंग वो किस तरह से अन्य लोगों से साझा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी लखनऊ में और लखनऊ के बाहर भी हर फेस्टिवल पे लोगों के साथ में खास बातचीत करते हैं कि इस फेस्टिवल पे उनकी क्या तैयारी। तो आज की हमारी खास बातचीत में थी श्वेता वर्मा जी, जो कि एक क्लासिकल डांसर हैं, जिन्होंने डांस के क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल करके रखा है। तो उनसे हम मिले थे पूरे 1 साल बाद, तो उनसे हम खास बातचीत करने के लिए आए हुए थे कि इस होली विशेष पे सभी दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देंगी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।